तो ए स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 और माइनस एस कहां से आया, यू मतलब एस है। अभी मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो क्या करो तुम लोग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं तुम लोग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, 2x। तो सेम कंसेप्ट यूज करो, इसको बोलो तुम लोग सिर्फ x ही है, ये थोड़ा x ही कंसिडर करो। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, बराबर। लेकिन इतना ही होगा क्या, इंटू भी होगा, क्या होगा इंटू, क्योंकि x नहीं था, एस स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव क्या होगा, 2s। अभी ये स्टेप को ऑटोमेटिकली वापस 1 मार्क इंक्लूड भी हो जाएगा। तो देखो 1 1 1 3 मार्क्स हो गए 5 मार्क्स से। अभी इसको एडजस्ट कर दो और 1 मार्क मिलेगा। तो एडजस्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखो -8 को वैसे ही रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट स्क्वायर को भी वैसे ही रखते हैं। अभी इधर क्या हो जाएगा, ये s और ये s और ये 2 और ये भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 4s स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। एंड s स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट स्क्वायर एंड होल दिस ब्रैकेट स्क्वायर। करेक्ट। कोई स्टूडेंट बता सकता है आगे स्टेप एक होगा वो क्या सर होगा, एस स्क्वायर प्लस 16 को हम लोग बाहर लेके कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, वी कैन टेक दिस आउटसाइड फ्रॉम दिस। सो व्हाट यू विल गेट, ए स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग, ए स्क्वायर प्लस 16 एक ही बाकी इधर, -4 ए स्क्वायर हो गया एंड देन व्हाट इज दिस, ए स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, तो एक इधर से कैंसल हो जाएगा। अगेन वी हैव टू फॉलो द स्टेप। सो -8 इधर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और -4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और -4 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 एक्स स्क्वायर हो जाए, 3 ए स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 1 है, 1 में से 4 जाएगा, 1 में से 4 गया तो -3, बराबर, प्लस 16 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट रेस टू कितना आ जाएगा, ये एक इधर बाकी था और ये 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। अभी इसको भी 1 मार्क दे देंगे हम लोग। देखो 4 मार्क कैसे दिया है हम लोग ने, 1 मार्क इधर, डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट मार्क, सेकंड डेरिवेटिव को सेकंड मार्क, देन लास्ट फाइनल एडजस्टमेंट के लिए 1 मार्क, 4 मार्क ही हुआ है अभी तक। अभी जो 1 मार्क बचा है वो इधर हम लोग कंप्लीट करते हैं, मल्टीप्लाई बराबर। अभी कौन सा रूल लगेगा बता सकते हैं, फर्स्ट अभी शिफ्टिंग किधर तक आ गए हम लोग, टी फर्स्ट स्क्वायर शिफ्टिंग इंटू साइन 40 तक आ गया है। अभी कौन बाकी था, ई रेस टू टी बाकी था। तो ई रेस टू टी कौन से प्रॉपर्टी में आता है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ई रेस टू टी इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन 40, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तक आ गए हम लोग। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में इधर एस का वैल्यू क्या है, 1 है, बराबर। तो रिप्लेस क्या करना है हम लोग को, रिप्लेस क्या करना रहता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, अगर इधर 1 है तो क्या रिप्लेस करना पड़ता है, s - 1। तो किधर माइनस किधर रिप्लेस करेंगे, प्रीवियस स्टेप जो भी आया है उधर हम लोग s को क्या करेंगे, s - 1 रिप्लेस कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -8, हमारा इधर -3 s - 1 स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय, जिधर भी s है उधर s - 1 कर दो, तो स्क्वायर प्लस 16 क्यूब। ये हो गया हमारा एडिशनल 1 मार्क, एडिशनल 1 मार्क इधर मिल जाएगा। सो टोटल मार्क्स विल बी फॉर दिस आर 5 मार्क्स। आई हैव गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 मार्क्स। तो डिपेंड करेगा आप किधर तक क्वेश्चन को लेके जाते हो, किधर तक तुम लोग को सॉल्व होता है। So those we have understood, please write down. If you have any difficulty, please ask me in which step we have a difficulty.
स्टेप बाय स्टेप जाना है, ज्यादा घाई मत करना है। पहला फंक्शन हमारा ईट का रूल लगा के जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। देन उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सेकंड फंक्शन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है टी का। देन वी विल यूज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी रूल। उसको कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे और फंक्शन कौन सा है, उधर दिखाई दिया मुझे ई रेज टू टी भी है। देन आई विल यूज द इफेक्ट बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जो भी हमारा आंसर आया था उसमें रिप्लेसमेंट करेंगे, एस के जगह पे एस माइनस वन और एस प्लस वन डिपेंड्स करेगा। Sir, यस, can you explain right side after doing double derivative, how you simplified that? okay, so I will explain again right hand side. So this right hand side, look at this side माइनस एट डबल डेरिवेटिव कैसे आया है, v हमारा v स्क्वायर होता है, राइट। तो v स्क्वायर मतलब हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया मैंने इधर, मैं इंक दूसरा यूज करता हूं अभी, ठीक है। ये कहां से आया, समझ में आया, ये स्क्वायर कर दिया, v जो था हमारा ये डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर था उसका भी स्क्वायर कर दिया, ये v स्क्वायर हो गया। देन व्हाट इज द फॉर्मूला, v एज इट इज मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा मैंने, बराबर। ये वन कहां से आया, s का डेरिवेटिव लिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, s का डेरिवेटिव वन, ये माइनस फॉर्मूले का है। देन न्यूमरेटर मतलब u एज इट इज, s को मैंने एज इट इज लिखा। देन डेरिवेटिव ये कहां से आया है, देखो ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लिया, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, तो इधर स्क्वायर है ना, तो मैंने क्या किया 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 16 लिखा। ये जो है x कंसिडर कर दो, पूरा जो टर्म है ये x है, तो 2x हो गया, तो 2s स्क्वायर प्लस 16 हो गया इंटू 2s क्यों, बिकॉज वी हैव a स्क्वायर अगेन ब्रैकेट में, तो s स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, वो क्या होगा 2s। यस, उसके बाद हम लोग ने ये s और ये s स्क्वायर हो गया, ये 2 और ये 2 हमारा 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो 4a स्क्वायर इधर लिखा है, एंड a स्क्वायर प्लस 16 भी इधर हम लोग ने लिखा है, राइट। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, s स्क्वायर प्लस 16 जो है दोनों ब्रैकेट में दिख रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ कॉमन, तो इधर मैंने कॉमन निकाला। देन फ्रॉम दिस टू वन इज टेकिंग आउट, सो ओनली वन इज रिमेनिंग, सो a स्क्वायर प्लस 16 इधर लिखा है मैंने, एक ही स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि वन टर्म ऑलरेडी आई हैव टेकन, माइनस इधर टर्म बचेगा माइनस 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बच गया। उसके बाद क्या किया, दिस टर्म गेट कैंसल विथ वन टर्म, नाउ a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्यूब अभी है, तो इधर a स्क्वायर में से 4 कैंसल हो गया, तो इधर माइनस 3 बचेगा, एंड प्लस 16 बिकॉज हियर वी हैव प्लस 16। ओके, अंडरस्टूड दिस स्टेप नाउ? Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, इसका ही हम लोग ने आंसर निकाला था, तो और एक फंक्शन बाकी था ई रेज टू टी का, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि जब भी ई रेज टू टी आएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आएगा ही आएगा, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करके हम लोग ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, टी एस को रिप्लेस किया एस माइनस वन से, एस को रिप्लेस किया है एस माइनस वन, तो ये जो टर्म आया था उसमें हम लोग ने एस माइनस वन रिप्लेस किया। डोंट सिंप्लीफाई फर्दर क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करना इसका। Yes, those who are offline understood this? ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी डाउट क्लियर किया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कितने क्वेश्चन हम लोग, जितने भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे उतना हम लोग का बेनिफिट है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लैपलास ऑफ t into root of 1 plus sin t. I will give you the notes of this previous lecture and this lecture on your WhatsApp group. मैंने थोड़ा देना चाहिए था लास्ट लेक्चर का नोट्स, लेकिन मैं भूल गया हूं, तो मैं आज दोनों लेक्चर का नोट्स तुम लोग को देता हूं।
सो लैप्लास ऑफ टी इंटू √1 प्लस साइन टी है। स्टार्ट कर दे हमारा इसका सॉल्यूशन। जिसको आता है दे कैन स्टार्ट बाय ओन। अब इधर रूल लगेगा क्या, ईट रूल, बराबर ईट रूल लगेगा। तो ऑर्डर में ही है ना, टी और ए √1 प्लस साइन टी है। तुम लोग को पता नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये मैंने पूछा था ट्यूटोरियल में। ये क्वेश्चन ट्यूटोरियल में पूछा था हमारे रेगुलर के लिए। हम लोग इधर क्लास में कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो क्लास में कैसे करोगे देखो, इधर मैं समझा रहा हूं तुम लोग को। पहले मुझे बताओ इधर एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी क्या है इधर, एफ ऑफ टी को क्या लिखोगे, सिर्फ साइन टी लिखोगे या पूरा लिखोगे, पूरा ही लिखोगे, बराबर। कभी भी टी के जो बाजू में टर्म है वो पूरा लिख दो। अभी इसको मुझे बताओ, लैप्लास ऑफ रूट फंक्शन अलाउड है क्या, लैप्लास में रूट फंक्शन, लैप्लास नहीं ऑफ सर, हम लोग sin t निकाल नहीं। सकते क्या रूट साइन टी, नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला क्या है देखो, 1 को कैसे लिखते हैं पता है, 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बराबर। और इधर मैं लिखता हूँ, इधर बाजू में मेरे को इधर बाद में इधर लिखने को जगह मिलेगा। तो 1 को हम लोग इधर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हम लोग का टी है इसलिए मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर टी प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर टी, करेक्ट, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अभी ये फर्स्ट स्टेप को ही 1 मार्क मिल जाता है तुम लोग को, वो कैसे मैं बता रहा हूं। इधर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी लिख सकता हूं, बराबर। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अभी थोड़ा अच्छे से देख लो, इधर मेरा साइन 2 थीटा नहीं है, साइन थीटा है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 2 साइन थीटा बाय 2 मतलब t बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 मतलब t बाय 2। इधर 2 थीटा जो था वो t हो गया है, मतलब हाफ एंगल हो गया है। तो मैं जिधर भी थीटा है उधर t बाई 2 रिप्लेस करूंगा। तो साइन t को मैंने कैसे लिखा है, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2। अब ये जो 1 है ना, 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर t बाई 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, क्योंकि ये जो टर्म है अगर t बाई 2 में जा रहा है तो 1 को भी हम लोग t बाई 2 में ही लिखोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और ये फॉर्मूले तुम लोग को पूरे चैप्टर में एक ही बार तुम लोग को मिलेंगे, ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है। और इसको ही याद रखो, √1 प्लस साइन टी को कैसे लिखने का रहता है। एक ही प्रॉब्लम है और वो मैं क्लास में ही कर रहा हूँ, वो इसके अलावा तुम लोग कोई भी अदर देन दिस मेथड तुम लोग लगा नहीं सकते हो। इसीलिए अच्छे से ध्यान दो कि कैसे कैसे स्टेप हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला लिखा इधर, तो उसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद देखते हैं। तो 1 को कैसे लिखा है हम लोग ने, साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिखा है। 1 को हम लोग ने ऐसे लिखा है। साइन टी को कैसे लिखा है, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 ऐसे लिखा है। अभी मुझे बताओ ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर ही है, किसका स्क्वायर है ये, व्हाट इज a प्लस बी स्क्वायर। अरे इधर मैं फॉर्मूला इधर लिखता हूं, व्हाट इज a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो मैं इधर फॉर्मूला लिखता हूं और कंपेयर करो और मुझे बताओ इधर क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी स्क्वायर का। तो a मतलब हमारा साइन थीटा है, साइन t बाई 2 है, b मतलब कॉस t बाई 2 है, 2ab मतलब 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 आया है। तो मुझे बताओ इधर क्या लिखना पड़ेगा, a मतलब हमारा क्या है, साइन t बाई 2 है, b मतलब हमारा क्या है, कॉस t बाई 2 है, और स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन t बाई 2 प्लस कॉस t बाई 2। तुम्हारा इधर थोड़ा आवाज आ रहा है इधर, या फिर उस्मा जो है उसका आ रहा है, ठीक है। तो साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर क्यों आया,
क्योंकि ये कंप्लीटली a प्लस बी स्क्वायर है। अभी मुझे बताओ ये कैंसिल कर सकता हूं ना, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ओनली साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू, इतना ही बचेगा। तो याद रखो रूट वन प्लस साइन टी को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू। ये तुम लोग को सिर्फ फंसाया है कि रूट वन प्लस साइन टी देखिए तुम लोग को ऐसा लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन रूट वन प्लस साइन टी कैन बी रिटर्न एज साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू। ठीक है, इसको ही हम लोग 1 मार्क देते हैं, क्योंकि इतना अगर समझ में आ गया उसको तो ये आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 मार्क कहां से आया, मैंने लाप्लास का यूज भी नहीं किया, जस्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है मैंने, इसका यूज और इसका यूज करके हम लोग ने ये सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, 1 मार्क से ज्यादा भी देते हैं, लेकिन मिनिमम मैं बोल रहा हूं इधर 1 मार्क तो मिल ही जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ टी जो आया है उसका हम लोग लैप्लास निकालते हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब हमारा साइन टी बाई टू, इधर किसका निकालना है, लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टू, सॉरी ये टी बाई टू एंगल है, कॉस टी बाई टू। ठीक है, तो इसका मुझे लैप्लास चाहिए, तो बताओ मुझे साइन टी बाई टू का लैप्लास क्या होता है, व्हाट इज साइन टी बाई टू, लैप्लास ऑफ साइन थीटा। ठीक है, लैप्लास ऑफ साइन टी क्या है, 1/1 प्लस एस, 1/s स्क्वायर प्लस 1 है। तो लेकिन t है क्या इधर, t बाई टू है, तो क्या लिखोगे, a मतलब क्या इधर, a मतलब 1/2 है, तो 1/2 s स्क्वायर प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर, a इज नथिंग बट हियर 1/2। अभी इधर cos भी है, cos के लिए क्या होता है फॉर्मूला, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर। इसको वापस हम लोग 1 मार्क दे देंगे, इसको वापस 1 मार्क दे देंगे, क्योंकि लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टू हमारा a इधर 1/2 है, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस का s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, a हमारा 1/2 है। अभी मुझे बताओ आगे का स्टेप क्या होगा, आगे का स्टेप क्या होगा। अभी इधर मुझे इसका तो लैप्लास हो गया है, तो आगे जाना पड़ेगा, तो आगे जाके मुझे पता चल रहा है इधर क्या है, t है, तो इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय t का फॉर्मूला। तो मल्टीप्लीकेशन बाय t मतलब लैप्लास ऑफ t इंटू इधर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी है, तो -1/1 डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है रे, ये जो आंसर आया था, इसका जो आंसर आया था उसका हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। मतलब ये 1/2 ए स्क्वायर प्लस ये 1/2 का मतलब स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आ जाएगा, प्लस यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दिया 1/4 आ गया। इसका अगर ये इसको भी 1 मार्क दे देंगे हम लोग, क्योंकि उसको फॉर्मूला पता है, तो 3 मार्क्स मिल गया। अभी दोनों डेरिवेटिव अगर बराबर निकाला तो वापस और 2 मार्क मिल जाएगा, वही तो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव को हम लोग देखते हैं क्या आने वाला है, -1 बराबर, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये 1/2 जो है 1/2 को इधर रखता हूं, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, वापस किसका फॉर्मूला यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का यूज होगा, वो क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, -1 अपॉन x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू भी होगा, इंटू क्या होगा, s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, इसका डेरिवेटिव आ गया, प्लस अभी इसका डेरिवेटिव, इसमें दोनों जगह पे s है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वापस ही मुझे u बाई वी का ही रूल लगाना पड़ेगा। कितनी बार यूज कर रहा हूं देखो, u बाई वी का और 1/x का हर एक प्रॉब्लम में मुझे लगता है यूज हो रहा है, तो ये याद ही रखना पड़ेगा सारे फॉर्मूले।
तो v स्क्वायर मतलब हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, तो s स्क्वायर प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो गया। v को एज इट इज लिखना है, तो s स्क्वायर प्लस 1/4 एज इट इज लिखा। u को डेरिवेटिव करना है, तो s को डेरिवेटिव कर दे, s का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 माइनस u को एज इट इज मतलब s को एज इट इज लिखा। डेरिवेटिव किसका करना है अभी, डेरिवेटिव किसका करना है अभी, नीचे वाले टर्म का मतलब v का डेरिवेटिव, s स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2s, और 1/4 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 आ गया बराबर। अभी एक ही स्टेप बाकी है, और वो कौन सा स्टेप बाकी है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो 2 है, ये जो 2 इसके साथ कैंसिल हो सकता है बराबर, और अभी ये जो माइनस है वो इधर ही रहने दो, माइनस जो बाहर का है ना उसको अंदर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 नहीं, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बचेगा s, s स्क्वायर प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। ये माइन प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस बाहर का है ना उसको हम लोग अंदर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो व्हाट इज द रिमेनिंग, ये s स्क्वायर है और ये कितना है, ये s स्क्वायर और ये -2s स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा माइनस s स्क्वायर बराबर। इधर कोई टर्म है क्या, नहीं, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/4, और डिनोमिनेटर में क्या है s स्क्वायर प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको हम लोग देंगे 2 मार्क्स। तो टोटल हमारा वापस 5 मार्क का क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया और कैसे कैसे सॉल्व करने का वो भी बताया। दोज हु डोंट हैव एनी इश्यू और समझ में आ गया ऐसा लग रहा है, दे कैन राइट डाउन, अदर स्टूडेंट प्लीज आस्क योर डाउट्स। लैपलास बहुत इजी है अगर तुम लोग को समझ में आया तो, और फॉर्मूले वायट है तो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है। तो देखो तुम लोग, ये जो मैं राइट साइड में फॉर्मूले लिखता हूँ ना वो रिपीटेड आते हैं, तो रिपीटेड जब भी आते हैं तो तुम लोग को एक एक्स्ट्रा नोटबुक रख के उसमें कॉपी करो और वो तुम्हारे पास ही रखो। अगर सपोज ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो फिर तुम लोग के पास फॉर्मूले तो ऑलरेडी है ना, तो तुम लोग सॉल्व फटाफट कर सकते हो, देख के भी कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में कौन देखने वाला है तुम लोग को, बराबर है ना। इधर T/2 पे जा रहा है ना, तो इसको जब लोग T/2 प्लस cos T/2 राइट 4 भी कर। ओके एवरीवन, आई थिंक हैव रिटन, नहीं
मास कितने जन को अच्छा नहीं लगता है? मास कितने जन को अच्छा नहीं लगता है? जबरदस्ती ऐसा लगता है, ऐसा है क्या? 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स तुम्हारे बहुत अच्छे रहते हैं मार्क्स, लेकिन बाद में तुम लोग का वैसे जैसे मार्क्स नहीं आते हैं वैसे वैसे तुम लोग का इंटरेस्ट निकल जाता है। मेरे से ज्यादा तुम लोग का 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में रहेगा, है कि नहीं? सबका 150 में से रहता है कि तुम्हारा 10 100 में से है, 10th स्टैंडर्ड 100 में से था मार्क्स, तो हमारे टाइम भाई सब हिस्ट्री में वगैरह 150 में से कुछ तो होता था, तो 100 में से कितना 80 प्लस तो रहेंगे सबके, बराबर ना? कैसा में किसी 35 से कोई है क्या? ऐसा नहीं ना। तो मैथ्स उधर का बेसिक वही यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा सिर्फ जो भी है वो थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैथ्स पूरा डिसकनेक्टेड हो गया, थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड देखो कितना यूज है उधर। तुम लोग को कोई भी नहीं बोलेगा कि इसका आगे जो है कि यूज होगा। तुम लोग अभी से नोट्स प्रिपेयर करो या फिर किधर बाजू में लिखो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम लोग को, अगर तुम लोग नोट्स प्रिपेयर करते हो खुद का फॉर्मूले का लिस्ट, तो आगे जाके गेट में भी गेट के में यूज होगा, आगे सेम4 में भी यूज होगा, सेम3 में यूज होगा, तुम्हारे सब्जेक्ट में भी मैथ्स का यूज जिधर जिधर होगा उधर भी यूज कर सकते हो। तो मेरा नोट्स अभी भी मेरे पास है, लेकिन उसका यूज नहीं क्योंकि मेरा सब हाइड हो गया, याद ही है, तो सिर्फ रखा है मैंने। चलो किधर तक आ गए तुम लोग? इधर तक। मैंने डिप्लोमा में स्टूडेंट को सिखाया था, तभी 100 में से 100 भी मिला था, तो तुम लोग को भी मिलना चाहिए। उसके लिए क्या क्या तुम लोग कर सकते हो करो, मेरे मेरे मेरा जो भी हेल्प चाहिए वो ले सकते हो, कितना भी चाहिए उतना हेल्प ले सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर कोई स्टूडेंट 100 में से 100 ला सकता है ऐसा लग रहा है, या फिर 90 प्लस भी ला सकता है, तो मुझे कुछ भी पूछो या फिर कभी भी आके उधर केबिन में पूछ सकते हो, आई डोंट हैव एनी इशू। और मैं जब भी फ्री रहूंगा तो बोल दूंगा कि आज मेरा अभी टाइम टेबल जो है फर्स्ट ईयर चालू होने के बाद थोड़ा हेक्टिक रहेगा, लेकिन वो टाइम टेबल में तुम लोग को बताता हूँ कभी आने। ओके स्टूडेंट, लिखा है सारे ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ क्लास में ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके साथ, वो तुम लोग को भी सुनाई दिया रहेगा, वो तुम लोग भी सुनो, कभी भी आ सकते हैं मेरे पास डाउट पूछने के लिए। लेकिन व्हाट्सएप में देखो, अभी तुम्हारे क्लास है, तुम्हारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप करते हैं। अभी संडे था तो भी मैंने रिप्लाई किया, जब भी मेरे को टाइम रहेगा। किसने किया था पता नहीं, मैसेजेस वगैरह, लेकिन टोटल स्टूडेंट 87 है। 87 स्टूडेंट ने अगर मुझे व्हाट्सएप कर दिया तो मुझे 87 को रिप्लाई करना कितना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बराबर ना? तो इसीलिए एक काम करो, पर्सनल ग्रुप ही बना दो और पर्सनल ग्रुप में मुझे ऐड कर दो, तो उधर जो भी डाउट है उधर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जिसका भी डाउट है उधर डाल सकते हो तुम लोग, ठीक है? मुझे नहीं पता इसलिए मैंने बोला, अगर है तो मुझे ऐड कर दो, जो भी डाउट है उधर तुम लोग डाल दो, वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 87 मैसेज जैसे एक मैसेज। चलो हाँ, अभी ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, मैं थोड़ा एक स्टेप करके देने वाला हूँ, वो लिख के क्वेश्चन लिख के रखो। फाइंड लैप्लास ऑफ t इंटू साइन टी बाई ई रेज टू टी ब्रैकेट स्क्वायर है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड लैप्लास ऑफ t इंटू साइन टी बाई ई रेज टू टी ब्रैकेट स्क्वायर। क्वेश्चन दिख रहा है डिफिकल्ट, इसीलिए मैं एक दो स्टेप करके रखूंगा, उसके बाद तुम लोग का ही क्वेश्चन है, तुम लोग को लगेगा अरे सर इजी ये किया है, और वो मैं दिखाऊंगा भी कि किधर किया है। आज के ही लेक्चर में किया है, आज के लेक्चर में किया है। देखो लैप्लास ऑफ टी इंटू, अभी ये रूल है, मैंने एक रूल क्या बोला था, ये स्क्वायर है ना, तो पहले तो स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। ई रेस टू टी को क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू 2t हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, टी ये ई रेस टू क्या लिख सकते हैं -2t लिख सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ऑर्डर है क्या गलत है क्या? ऑर्डर देखो, ऑर्डर गलत है ना, ऑर्डर गलत है तो मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। तो ई रेस टू माइनस टू टी पहले, उसके बाद टी और उसके बाद साइन स्क्वायर टी लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं, ये क्वेश्चन याद रखो हम लोग ने किया है कि नहीं किया। ये देखो, ये देखो, इसमें और उसमें क्या फर्क है, बराबर यही क्वेश्चन किया था, सिर्फ थोड़ा अभी ये टी स्क्वायर मैंने किया था तो तुम लोग को सिर्फ टी है ना, तो एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है, बराबर। तो यूज दैट प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका यूज करके इसको सॉल्व करो। तो आई एम कीपिंग दिस एज होमवर्क, तो इसलिए इसको सॉल्व करो, कोई भी डिफिकल्टी आता है तो पूछ सकते हो। इसका लैप्लास निकालो, उसका डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा। क्वेश्चन देखने के बाद तुम लोग को पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। इसका लैप्लास, उसके बाद उसका लैप्लास जो आएगा उसका डेरिवेटिव, उसके बाद हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बराबर। क्वेश्चन देखने के बाद तुम लोग को पता अगर चल गया क्या करना है तो फिर तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन देखने के बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ ही लो, क्योंकि उसको ट्राई करने से अच्छा छोड़ दो। चलो जाते हैं अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। सर वो वाला नेक्स्ट स्लाइड बताओ ना, हमारा पहले वाला। प्रीवियस स्क्रीन, यस सर, क्या बोल रहे हो? प्रीवियस स्क्रीन बताओ सर। ठीक है मैंने दिखा दिया। सर यू कैन चेंज। कॉपी कर दो, हो गया सर। हो गया। चलो हाँ, अभी ये मैं तुम लोग को अभी लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आने वाला है तुम लोग को, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखो। डिवीजन बाय टी, तो जब भी तुम्हारे पास डिवीजन में टी रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? ये रहेगा हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट एस टू इंफिनिटी, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट है एस टू इंफिनिटी। देखो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी अगर है तो हम लोग को फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन whose limit is s to infinity phi of s। मतलब इसका लैप्लास निकालोगे, इसका लैप्लास निकालोगे और जो भी लैप्लास आएगा उसका इंटीग्रेशन करो, जो भी लैप्लास आएगा उसका इंटीग्रेशन करो। अभी मुझे बताओ, मल्टीप्लिकेशन था तो क्या आ रहा था? डेरिवेटिव आ रहा था। डिवीजन है तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन। अभी इधर ये डिपेंड करेगा कि नीचे टी है या टी स्क्वायर है। जब भी टी स्क्वायर होगा तो दो बार उसको इंटीग्रेट करना है, दो बार उसको इंटीग्रेट करना है। अगर टी रेस टू एन है तो एन बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग को मुझे नहीं लगता है टेक्स्ट बुक में टी स्क्वायर से ज्यादा कोई टर्म है, तो मैक्सिमम टी स्क्वायर है और वो टी स्क्वायर का भी नहीं पूछते, डिप्लोमा स्टूडेंट को सिर्फ टी का ही पूछते। अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक का रिकॉर्ड है कि डिवीजन बाय सिर्फ टी नॉर्मल देते हैं, टी स्क्वायर नहीं देते, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट का एग्जाम अलग होता है और उनको थोड़ा कंसिडर करते हैं कि कम टाइम में वो सॉल्व कर रहे हैं, कम टाइम में वो सारे मैथ्स सीख रहे हैं, तो मैटर करता है। तो इसीलिए वो टी से ही हम लोग को देते हैं फॉर्मूले, ऊपर कुछ भी देंगे लेकिन सिर्फ डिवीजन बाय टी ही करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे ये फॉर्मूला डीएसई को थोड़ा बहुत अभी तक 100% मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है और तुम लोग भी देख लो, टी स्क्वायर का कभी भी पूछा नहीं तुम लोग को, ठीक है। तो ये गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा डिवीजन बाय टी को तुम लोग को अभी, तो इसको याद रखो। अभी कैसे करता हूं देखो, ये दो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? पहले एफ ऑफ टी क्या है देखो, और मुझे बताओ, मुझे एफ ऑफ टी क्या है इसमें बताओ। साइन टी है ना, बराबर। तो एफ ऑफ टी साइन टी है, तो व्हाट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी? व्हाट इज लाप्लास ऑफ साइन टी? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा,
अभी मुझे इधर पता चला कि ये अभी ये ऊपर का तो हो गया मेरा काम, ऊपर का लाप्लास निकाल दिया। अभी डिवीजन बाय टी है तो बाय डिवीजन और डिवीजन बाय टी लिख सकते हैं, डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी में क्या फॉर्मूला है, लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी हमारा क्वेश्चन है। तो इसके डिवीजन बाय टी आ गया तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन लिखना ही है। इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा यस टू इंफिनिटी, और जो भी आंसर आया है साइन टी का वो इधर रिप्लेस कर दें। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इधर डी एस लिखेंगे। ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, यस है, इसलिए इधर डी एस लिखेंगे। इधर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैंने लिखा भी था शायद, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मैक्सिमम टाइम यूज होगा तुम्हारा, क्या रहता है पता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन इफेक्ट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा रे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है। ये फॉर्मूले को कंपेयर कर दो और मुझे बताओ, ये फॉर्मूले को कंपेयर करो। इधर s मतलब x है और a मतलब कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ x मतलब s अपॉन a मतलब 1। इसका इंटीग्रेशन हो गया है। अभी लिमिट क्या है उसके, यस और इंफिनिटी, इसके लिमिट है यस और इंफिनिटी। ये कैसे रिप्लेस करते हैं, लिमिट लिमिट कैसे रिप्लेस करते हैं, पहले तो अपर लिमिट जो है वो रिप्लेस कर दो, पहले अपर लिमिट जो है वो रिप्लेस करो, किसके जगह पे रिप्लेस करोगे, यस के जगह। तो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, 1 तो छोड़ दो, माइनस ये अपर लिमिट हो गया पुट करने के बाद एस के जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है तो हम लोग देंगे हमेशा माइनस साइन, लोअर लिमिट पे हमेशा माइनस साइन देंगे और एस को एस ही रिप्लेस कर देंगे, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो tan इनवर्स यस आ जाएगा, एस अपॉन 1 मतलब ही यस है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 वो होता है 1 अपॉन 1 tan इनवर्स एस अपॉन 1। लिमिट है एस टू इंफिनिटी तो ब्रैकेट दे दिया, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, तो एस टू इंफिनिटी। अपर लिमिट पुट करो एस के जगह पे तो tan इनवर्स इंफिनिटी, माइनस एस को एस ही रिप्लेस करो, मतलब एज इट इज टर्म लिखो, माइनस देके एज इट इज टर्म लिखो। ठीक है, अभी मुझे बताओ किसको पता है क्या, tan का वैल्यू इंफिनिटी कब होता है, tan का वैल्यू इंफिनिटी कब होता है। मैंने YouTube में एक डाला एक शॉर्ट ट्रिक करके, एंगल कैसे याद रखने को वो भी देख लो। ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता है डिप्लोमा के मैंने वीडियो बनाया था, तभी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया कि एंगल कैसे याद रखना। ठीक है, तो एंगल अगर याद नहीं रहता है तो ये तुम लोग को वीडियो देख सकते हैं, या फिर तुम लोग याद रखो कि tan इनवर्स इंफिनिटी हमेशा क्या होता है π/2, मतलब tan π/2 हमेशा इंफिनिटी होता है। tan इनवर्स 1 होता है हमारा π/4, मतलब π/4 पे होता है बराबर, और tan इनवर्स 0 हमारा 0 ही होता है। ठीक है, मैंने फिंगर से तुम लोग को उधर बताया तो वो भी देख सकते हैं, या फिर तुम लोग याद रख सकते हैं। tan इनवर्स इंफिनिटी हमेशा π/2 होता है, tan इनवर्स 1 हमेशा क्या होता है π/4 होता है, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स यस, π/2 माइनस tan इनवर्स यस। लेकिन उसका भी एक फॉर्मूला है जो 10th स्टैंडर्ड में है, π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा इज नथिंग बट cot इनवर्स थीटा। π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा इज नथिंग बट cot इनवर्स थीटा। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 ये सारे फॉर्मूले लिख के रखो। π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा हमारा cot इनवर्स s होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
या फिर इसको cot इनवर्स एस भी लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एस भी लिख सकते हैं, या फिर cot इनवर्स एस भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो रहेगा डेरिव यही यूज होंगे हर टाइम। देखो तुम लोग, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, देन tan इनवर्स इंफिनिटी वाला, देन पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स वाला, यही फॉर्मूले मैक्सिमम टाइम 90% यूज होगी। या फिर तुम लोग को और एक फॉर्मूला देके रखता हूं जो इधर लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखो, ये हमारा 6 वाला फॉर्मूला होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है पूरे चैप्टर में और पूरे टॉपिक में यूज करूंगा मैं अदर देन दिस फॉर्मूला, ये डिवीजन बाय टी में। तो अच्छे से तुम लोग लिख के रखो। अगर चाहिए तो और भी एक तुम लोग लिख सकते हो, इसका यूज अगर किधर हो गया तो उसका भी करेंगे। 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है रे? 1/s का इंटीग्रेशन होता है log s। 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है? log s। वो भी लिख के रखो। तो फर्स्ट टू 7 फॉर्मूले एक बार तुम लोग टॉप पे भी लिख सकते हैं, या पीछे अगर तुम लोग ने बुक बनाया है या पेजेस बनाया है उधर भी ऐड कर दो फॉर्मूले। हेलो सर, हाँ बोलो। लास्ट के 2 फॉर्मूला फिर से रिपीट करो ना, वो दिख रहा नहीं है स्क्रीन पे। अच्छा समझ ठीक में है, नहीं, मतलब लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और लास्ट वाला फॉर्मूला है 1/s का इंटीग्रेशन होता है log s। 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है? log s होता है। समझ में आया भी? यस सर। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला है, जो राइट साइड का जो फॉर्मूला है उसी का मैं 90% यूज करने वाला हूं। तो देखते हैं अभी 90% किधर किधर यूज होगा ये सारे फॉर्मूले। तो देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। तो सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में मैं इधर इसका सॉल्यूशन निकालता हूं और सॉल्यूशन में देखते हैं किसका यूज होगा इधर। तो हियर एफ ऑफ टी क्या है हमारा? एफ ऑफ टी क्या है हमारा बताओ? साइन स्क्वायर क्या है? 2t है। तो साइन स्क्वायर 2t को कैसे लिखते हैं रे? ठीक है, साइन स्क्वायर टी को कैसे लिखते हैं? साइन स्क्वायर टी को कैसे लिखते हैं? 1 माइनस कॉस 2t/2 रहता है, लेकिन इधर ऑलरेडी 2t है तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4t लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर मैंने हर टाइम मैं बोल रहा हूँ इसी का यूज होगा, तो लास्ट मैंने बोला था कि इसका यूज होगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं दिया, साइन स्क्वायर थीटा का ऑलरेडी आया गिवन फॉर्मूला व्हिच इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। तो 1 माइनस, इधर थीटा के जगह पे 2 थीटा है तो इधर 1 माइनस कॉस 4t हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अभी इसका लैप्लास निकालते हैं। सो व्हाट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी? मतलब ये इसका लाप्लास निकालना है। ये पहले भी हो चुका है लेकिन वापस एक बार निकालते हैं। सो लाप्लास ऑफ 1/2 मैं बाहर निकालता हूं 1 माइनस कॉस 4t बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकालो। व्हाट इज लाप्लास ऑफ 1/s। देन व्हाट इज लाप्लास ऑफ कॉस 4t? यस अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अभी इसको इधर हो गया एफ ऑफ टी का, मतलब न्यूमरेटर का लाप्लास आ गया है, उसका आंसर भी इधर लिखा है मैंने। तो अभी क्या हो जाएगा? डिवीजन बाय टी का रूल। तो डिवीजन बाय, देयरफॉर
डिवीजन बाय टी, लैप्लस ऑफ साइन स्क्वायर टू टी अपॉन टी। इसका फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी। जो भी आंसर आया है वो रिप्लेस कर दो, तो 1/2 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 और ये ds। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर सिर्फ रिप्लेस कर दिया है, जो भी आंसर आया था उसको इधर, करेक्ट। अभी फॉर्मूले लगा देते हैं, जो फॉर्मूले राइट साइड में उसी का यूज होगा। देखो इधर, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकालो, 1/2 को बाहर निकालो, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/s? 1/s का इंटीग्रेशन ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ मुझे, इधर क्या है? log s दिखाई दे रहा है राइट साइड में, बराबर। और मुझे बताओ सेकंड के लिए क्या करो। सेकंड के लिए भी मैंने फॉर्मूला दिया है, उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब इधर कितना है? 16 है ना, a स्क्वायर मतलब 16 है। और इसका लिमिट क्या है? s टू इंफिनिटी। इसका लिमिट है s टू इंफिनिटी। देखो मैंने यूज किया क्या अदर देन दिस? अदर देन दिस कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने। ठीक है, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, बराबर। तो देखो इधर एक आइडिया बताता हूं, जब भी इधर 1/2, पहले एक टर्म में 1/2 है ना, तो दूसरे टर्म में भी क्या करना है? 1/2 करना है, इधर जबरदस्ती करना है, और उसको इधर स्क्वायर भी करना है। क्या किया देखो स्टेप, ये स्टेप में समझा गया तुम लोग को। जब इधर 1/2 है ना, मैं एक दूसरा यूज करता हूँ इंक, मैं तुम लोग को हाईलाइट करके देता हूं। देखो इधर 1/2 था, इधर 1/2 था क्या पहले? नहीं, तो जबरदस्ती लिखो, लेकिन जबरदस्ती लिखना अलाउड नहीं मैथ्स में, तो इधर क्या करो, ये s को स्क्वायर भी करो, मतलब ये वैलिड है। ये a स्क्वायर का 2 और ये 2 क्या हो सकता है? कैंसिल होता है, इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को 2 बार 1/2 आ गया है, तो ये 1/2 हम लोग बाहर निकालेंगे, मतलब ये 1/2 1/2 ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इधर 1/4 हो जाएगा। और किसको पता है रे log a माइनस log b का प्रॉपर्टी? log a माइनस log b क्या होता है पता है? log a by b। तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? log a मतलब क्या है? यस, यस है क्या? a मतलब क्या है इधर? a मतलब s स्क्वायर है, और b मतलब क्या है इधर? s स्क्वायर प्लस 16 है, बराबर। तो इधर से मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया है। अगर जिसको नहीं समझा है वो लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी याद रखो, और प्रॉपर्टी याद रखने के बाद तुम लोग को आगे जाके फॉर्मूले में इधर ऐड कर दो, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो log a माइनस log b इज log a बाई b रहता है। तो a मतलब s स्क्वायर, b मतलब s स्क्वायर प्लस 16, तो उसको यूज किया। अभी देखो क्या करना है, इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है। क्या स्टेप बाकी है? जब भी लॉग के टाइम अगर s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, s को अगर इंफिनिटी पुट किया, s को अगर मैंने इंफिनिटी पुट किया ना, तो ये इंफिनिटी बनेगा, बराबर। लेकिन लॉग इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी में जाता है। तो लेकिन तुम लोग याद रखो, लॉग इंफिनिटी हमारा वैलिड नहीं होता है, इंफिनिटी कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए। तो तुम लोग को इसका आंसर थोड़ा कैलकुलेशन नहीं करके दिखाया तो भी इसका आंसर डायरेक्टली 0 ही होता है, इसका आंसर 0 होता है। अगर मैंने s को इंफिनिटी पुट किया तो इंफिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी आ जाएगा, बराबर। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म रहता है। तो तुम लोग याद रखो, लॉग ऑफ जब भी तुम्हारे अंदर इंफिनिटी आ जाएगा तो उसका आंसर 0 लिखोगे, होता नहीं है, वो थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद आता है, लेकिन वो हम लोग को कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है,
तो एक्सपेक्टेड नहीं है तो वो लिखो भी मत, उसका प्रूफ अगर चाहिए तो मुझे बताओ, मैं दूसरे पेज पे किधर तो लिख के तुम लोग को दे दूं, ठीक है। ये लेकिन याद रखो ये 0 होता है, और बाद में लोअर लिमिट के टाइम माइनस देना है, लोअर लिमिट के टाइम माइनस देना है, और एज इट इज लिखना है जो भी हमारा एस को एस ही रिप्लेस करना है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, मतलब एज इट इज लिखो, माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 60, लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 60। तो अभी क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा, या फिर इनवर्ट भी कर, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन उल्टा लिखो या फिर ये माइनस साइन बाहर निकालो, तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। ये देखो मैंने थोड़ा कॉम्पैक्ट स्पेस में सब एडजस्टमेंट किया है, बराबर। क्यों किया है, क्योंकि मुझे तुम लोग को फॉर्मूला दिखाना था बाजू में है करके, इसीलिए। आगे जाके हम लोग फॉर्मूले ये प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व करने वाले, तो उधर तुम लोग को और अच्छे से समझेगा। सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ये दिखाने के लिए, मैंने इधर थोड़े स्पेस में सॉल्यूशन किया। तुम लोग एक के नीचे एक लिख सकते हो, इक्वल टू करके। कितने फॉर्मूले हैं हमारे, 7 के बाद 8 इंक्लूड हो गया है, तो 8 को भी लिखो इधर, और 8 फॉर्मूले के ऊपर ही 5 मार्क्स हमारा मिल जाता है। इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन कभी कभी 7 मार्क का भी आ जाता है, ये क्वेश्चन कभी कभी 7 मार्क का भी आ जाता है। थोड़ा एडजस्ट करो ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम था और मैंने एडजस्ट बहुत सारे इधर उधर छोटा छोटा लिख के कंप्लीट किया प्रॉब्लम, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मुझे दिखाना था तुम लोगों को कैसे यूज कर रहा हूँ। हो गया है सबका, नहीं हुआ, ठीक है लिखो। हमारा ये कल कल हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा। कल हमारा मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा चैप्टर खत्म करने का, और हमारा और एक चैप्टर मॉड्यूल नंबर 3 टेस्ट 1 के पहले बोला था मैंने 3 मॉड्यूल है हमारे टेस्ट के लिए, तो ये वीक में हमारा 3rd मॉड्यूल भी हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट इन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में हमारा टेस्ट 1 हो सकता है, क्योंकि 1.5 मंथ में हम लोग को टेस्ट 1 टेस्ट 2 ट्यूटोरियल मिनी प्रोजेक्ट सब कुछ लेना है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई चालू करो, नहीं क्या हो गया। और मैं क्लास में जो भी प्रॉब्लम हुआ है वही पूछने वाला हूँ, तो क्लास बुक में जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से करके आओ, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हो, क्लास में जितने भी प्रॉब्लम हो गए यस हैं विथ इंक्लूडिंग होमवर्क, होमवर्क को भी पकड़ के मैं पूछने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं होमवर्क को छोड़ के, तो तुम लोग को मार्क्स भी अच्छा मिल जाएगा। तो टेस्ट 1 में अगर तुम लोग का स्कोर अच्छा मिला तो टेस्ट 2 में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं तो टेस्ट 1 में अगर 5 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे मिलेंगे तो कैसे हो जाएगा आगे। हो गया, चलो ठीक है।
हो गया? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, सेम क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 by t, फाइंड लाप्लास ऑफ sin 80 by t। आगे लिखा है डज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 by t एग्जिस्ट। ये मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा था, cos 80 by t का लाप्लास एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है? तो इसलिए ऐड कर दिया हमने, cos 80 by t का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं होता है, याद रखो। cos 80 by t का लाप्लास एग्जिस्ट होता ही नहीं। तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही नहीं निकलेगा, और ये फंक्शन एक्चुअली, ये जो कंडीशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये जो है एग्जिस्ट नहीं होता, ये पहले ही बोल रहा हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी जाते हैं हमारे एग्जिस्ट के ऊपर, जो है उसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग को पहला लिखना पड़ेगा व्हाट इज एफ ऑफ टी हियर। तो हियर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, साइन 80 है ना, तो उसका क्या करेंगे, उसका लाप्लास निकालेंगे। तो व्हाट इज लाप्लास ऑफ साइन 80, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, अभी क्या दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, ऊपर का तो लाप्लास हो गया, तो डिवीजन बाय टी, देयरफॉर डिवीजन बाय टी लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, किसका लाप्लास, इधर किसका इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म का, तो इधर क्या लिखेंगे, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर रहता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, लिख सकते हो मेरे साथ। अभी क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला आ गया वापस देखो, मुझे बताओ। 1 अपॉन वाला आ गया ना, तो a को बाहर निकालते हैं ना, a का कुछ काम नहीं अंदर। तो क्या फॉर्मूला इसका, 1 अपॉन a, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ क्या है रे, x अपॉन a, मतलब क्या, यस अपॉन a बराबर। a को अगर मैंने बाहर निकाला तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में गया, फॉर्मूला दिया है मैंने 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a, तो उसमें से a भी कैंसिल हो गया। इसका लिमिट क्या है, लिमिट है s टू इंफिनिटी, लिमिट क्या है s टू इंफिनिटी। अपर लिमिट पुट करो तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इंफिनिटी अपॉन a, लोअर लिमिट पुट करो तो tan इनवर्स s अपॉन a, अपर लिमिट पुट किया इंफिनिटी, तो इंफिनिटी अपॉन a, लोअर लिमिट पुट करने के टाइम क्या करेंगे, माइनस दे दो, तो माइनस tan इनवर्स s अपॉन, क्या दिया था मैंने, वापस राइट साइड देखो क्या दिया था मैंने, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या दिया था, π/2 दिया था, और tan इनवर्स ये क्या है, एज इट इज बराबर। व्हाट इज π/2 माइनस tan इनवर्स दिया था, π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा क्या दिया था, cot इनवर्स s, तो इधर s है तो क्या लिखेंगे, s बाई 5 मार्क्स मिल गया ना, 5 मार्क्स मिल गया, मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, कितना स्टेप में, 5 स्टेप में 5 मार्क्स मिल गया, इफेक्ट ऑफ डिवीजन। एंड उधर लिखोगे लाप्लास ऑफ cos 80 अपॉन t डज नॉट एग्जिस्ट, लाप्लास ऑफ cos 80 by t डज नॉट एग्जिस्ट। इधर रीजन दो, बिकॉज अभी क्या बोलोगे उधर, cos 80 is cos theta is not an exponential order, is not an exponential order function। रीजन सिर्फ दो, ये cos के लिए सिर्फ प्रॉब्लम करता है,
ये सिर्फ कॉस के लिए इफेक्ट ऑफ डिवीजन प्रॉब्लम करता है, और टैन तो कभी भी नहीं आता है तुम्हारे लैपलास में। अभी कितना सारा प्रॉब्लम देखा हम लोगों ने, टैन कभी दिखाई दिया क्या? तो लैपलास में टैन कभी भी आएगा नहीं, कॉट भी नहीं आएगा, सेक भी नहीं आएगा, कोसेक भी नहीं आएगा, सिर्फ साइन और कॉस ही आएगा। इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, 5 मार्क में से इधर 1 मार्क दे सकते हो, तो ये याद रखो। हो गया, सिंपल है ना? इधर का वर्ड सिंपल समझ में आया? अभी नेक्स्ट लिखो, लिखा नहीं है क्या? लिखा है सब लोग ने? ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन बाय टी में नेक्स्ट एग्जांपल लिखो 4th, और मुझे तुम लोग के साथ ही सॉल्व करना है, तो तुम लोग भी अच्छे से लिखो। क्या है इधर? एफ ऑफ टी बताओ मुझे। इधर एफ ऑफ टी क्या है बताओ मुझे? cos AT माइनस cos BT। cos AT माइनस cos BT है, तो मुझे लाप्लास निकालना है पहले। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब दोनों का लाप्लास, लाप्लास ऑफ cos AT माइनस लाप्लास ऑफ cos ऑफ BT। तो cos AT का लाप्लास क्या है रे? s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका क्या है? s अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया हमारा एक काम, तो मतलब 1 मार्क तो फिक्स कर दिया। अभी जाते हमारे आगे। एफ ऑफ टी होने के बाद इधर ये पूरा एफ ऑफ टी था, तो उसको डिवाइड बाय टी कर दिया है, तो इधर मैं डिवीजन बाय टी लिखूंगा। सो देयरफॉर डिवीजन बाय टी, लाप्लास ऑफ पूरा क्वेश्चन cos AT माइनस cos BT डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी, इधर ब्रैकेट करो, s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर ds। मतलब जो भी आंसर आया था प्रीवियस स्टेप में उसको इंटीग्रेट करना है विथ लिमिट s टू इंफिनिटी। कोई भी फॉर्मूला अदर देन दैट नहीं है, थोड़ा सोच समझ के बताओ मुझे क्या होगा। क्या फॉर्मूला दिया है रे? बराबर फॉर्मूला क्या दिया है? 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके लिए हो गया ये। अभी इसके लिए क्या दिया है? सेम दिया है ना, तो 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। लिमिट इसका क्या है? s टू इंफिनिटी। क्या कर सकता हूं मैं? 1/2 को बाहर निकाल सकता हूं, तो 1/2 को बाहर निकालूं। और क्या कर सकता हूं रे? log a माइनस log b का प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, वो भी फॉर्मूला दिया है मैंने। तो log a बाई b मतलब s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बराबर लिमिट है s टू इंफिनिटी, बराबर। राइट साइड का मैंने यूज किया है। अभी मैंने क्या बोला था? अगर इंफिनिटी आता है तो उसका आंसर क्या होगा? अगर इंफिनिटी आता है तो उसका आंसर क्या होगा? 0। और माइनस एज इट इज लिखना है एस के टाइम, मतलब जो भी टर्म है वो एज इट इज लिखो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एस को रिप्लेस करना है इससे, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो टर्म माइनस देके। तो इंफिनिटी आया लॉग के टाइम तो 0 कर दिया। तो क्या बचेगा इधर? सिर्फ ये -1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहिए तो ये स्टूडेंट ये भी कर सकता है, ये माइनस है ना, तो माइनस साइन को अंदर लेके जाने के टाइम लॉग में क्या करते हैं देखो, एक रूल है, अगर माइनस साइन को नहीं लिखना है तो उसका तो उल्टा लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखना है माइनस साइन
तो लॉग के अंदर का जो भी फंक्शन है उसको रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो। ये माइनस साइन अगर इधर नहीं लिखना है तो, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ ए बाई बी अगर है तो माइनस साइन लॉग ऑफ बी बाई ए, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, या फिर तुम लोग को ऐसे याद रखो कि माइनस साइन को अंदर लेके जाना है तो रिवर्स करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलो ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है। कितने सिंपल प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन के। अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think everyone have written. Those who have not written, please write down. Online student, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो I am going to provide you notes, but if you are writing yourself तो आपको थोड़ा आगे जाके कोई स्टूडेंट को क्या होता है, अपना राइटिंग में लिखा हुआ ही समझ में आता है। कितना भी बाहर का नोट्स यूज करो, अपने राइटिंग का ही समझ में आता है। इसलिए जिसको लगता है कि मेरा ही राइटिंग में समझ में आ जाएगा तो यू कैन राइट आउट। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है, चलो ये होमवर्क में डालते हैं। फाइंड लाप्लास ऑफ 1/t cos h2t into sin 2t। ये किया है, लेकिन एक बार मैं वापस थोड़ा बहुत तुम लोग को करके देता हूं। f ऑफ t क्या है, cos h2t into sin 2t है, बराबर। f ऑफ t है cos h2t into sin 2t, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, cos हाइपरबोलिक को कैसे लिखा था याद है क्या, e raised to 2t plus e raised to minus 2t upon 2 sin 2t, ऐसा लिखा था। एक प्रॉब्लम किया था भी था हम लोग ने। तो 1/2 को बाहर रखो, स्प्लिट कर दो, तो e raised to 2t into sin 2t मल्टीप्लाई कर दो प्लस e raised to minus 2t into sin 2t। अब भी हम लोग लाप्लास निकाल सकते हैं। सो लाप्लास ऑफ f ऑफ t क्या आएगा, 1/2 लैप्लास ऑफ, ये सारा आ जाएगा ना, लैप्लास ऑफ e raised to 2t sin 2t, ये हो गया, प्लस लैप्लास ऑफ e raised to minus 2t into sin 2t। अभी थोड़ा अगर इतना तुम लोग ने किया है तो थोड़ा मैं अगर जंप करूंगा तो भी समझ में आना चाहिए। देखो मैं क्या जंप कर रहा हूं, पहले लिखो इतना, मैं बता देता हूं तुम लोग को कैसे मैं जंप कर रहा हूं। e raised to 2t into sin 2t का मुझे लाप्लास निकालना। अगर वो जंप तुम लोग को समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम तुम लोग ऐसे भी जंप करके सॉल्व कर सकते। देखो इधर e raised to 2t into sin 2t है, तो मुझे तो पहले बताओ sin 2t का लाप्लास क्या था, 2 अपॉन क्या था, s स्क्वायर प्लस 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जंप कैसे कर रहा हूँ, इधर अच्छे से देख लो, s स्क्वायर प्लस 4 है ना, बराबर। तो इधर क्या है, लेकिन e raised to 2t है ना, तो s को क्या रिप्लेस करोगे, s माइनस 2, तो ये स्क्वायर हो गया जंप मेरा, समझ में आया। अभी सेम इधर भी जंप करेंगे। sin 2t का लाप्लास क्या है, 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 है, लेकिन s को जंप करके क्या करेंगे, ये माइनस है ना, तो क्या करेंगे प्लस 2। समझ में आ गई ये किधर किसका यूज किया, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज किया। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का विच वन लाइन आंसर निकाला,
इसके बाद हम लोग का क्या होगा, देयरफॉर डिवीजन आ जाएगा। एक तो हो गया अभी, तो डिवीजन बाय टी में जाएंगे। तो डिवीजन बाय टी में cos h टू टी इंटू साइन टू टी अपॉन टी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, ये 1/2 को बाहर रखो और ये एक्चुअली 2 को कैंसिल कर दो, कुछ काम नहीं उसका, तो 2 को कैंसिल कर दो। तो अगर मैंने 2 को कैंसिल किया तो इधर भी नहीं आएगा और हमारे पास क्या बचेगा इधर, 1 अपॉन एस माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 4 ds, करेक्ट। अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का वो तुम लोग को बताना है। लॉग का लगेगा क्या रे, नहीं लगेगा ना। लॉग का कब लगता है, लॉग का कब लगता है, 1/2 लॉग वाला कब लगता है, ऊपर यस होना चाहिए। 1/2 लॉग वाला कब लगता है, ऊपर यस होना चाहिए इंटीग्रेशन में, लेकिन ऊपर यस है क्या, नहीं। तो किसका यूज होगा, tan इनवर्स वाले का, बराबर। तो 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन क्या 4 होगा क्या, 1 अपॉन ए मतलब 4 होगा या 2 होगा, 2 होगा, ये 2 स्क्वायर है ना। 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ए मतलब क्या, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस मतलब एस माइनस 2 है ना, ए मतलब क्या है 2 है, प्लस वापस इधर 1/2 tan इनवर्स एस मतलब एस प्लस 2 है डिवाइडेड बाय 2, लिमिट एस टू इंफिनिटी। एस एक्स के जगह पे ये एक्स है, ए मतलब हमारा 2 है, ये 2 स्क्वायर है ना, ए मतलब 2 है 4 नहीं है, याद रखो स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता है, जो जिसका स्क्वायर होगा वो वाला टर्म। अभी क्या करेंगे बता सकते हो क्या, क्या कर सकते इसके बाद, 1/2 को एक बार लिख सकते हैं बाहर। अभी रिप्लेस कर दो, इंफिनिटी अगर पुट कर दिया तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एस के जगह पे इंफिनिटी, तो इंफिनिटी -2 करो या इंफिनिटी +2 करो, कुछ भी करो, क्या होने वाला है इंफिनिटी होगा, प्लस वापस इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी अपॉन 2 एस प्लस मतलब एस के जगह पे इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी +2 रहने दो, नहीं तो -2 रहने दो, इंफिनिटी मिलेगा, बराबर। और ये अपर लिमिट हो गया, तो माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, एज इट इज टर्म, माइनस लोअर लिमिट मतलब ये जो टर्म है एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब क्या होता है, π/2, ये भी क्या होता है π/2। ये होमवर्क है क्वेश्चन, मैंने इतना सारा करके दिया है, सिर्फ लास्ट वाला स्टेप तुम लोग करो, ठीक है। तो π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा और माइनस एज इट इज टर्म बचेगा वो लिखो। हो गया,
ये भी होमवर्क में ये मैंने किया है ऑलरेडी इधर। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है sin t इंटू साइन फाइव टी का। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t sin t इंटू साइन फाइव टी। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कैसे करोगे मुझे बता सकते हो? sin t इंटू साइन फाइव टी है तो क्या करोगे, बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2 sin a sin b का फॉर्मूला हो जाएगा cos में, बराबर। बाद में लाप्लास लोगे और बाद में इंटीग्रेशन करोगे। तो स्टेप नंबर 1 इसके लिए 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ। स्टेप नंबर 2 उसका लाप्लास निकालो, ये साइड में जो भी टर्म आएगा उसका लाप्लास निकालो। स्टेप नंबर 3 उसका इंटीग्रेशन करो, जो भी लाप्लास आएगा वो हो गया। ठीक है, क्या क्या करना है ये मैंने बता दिया है। 2 sin a cos b, क्योंकि इधर एफ ऑफ टी में ये है टर्म मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, मतलब 2 sin t इंटू साइन फाइव टी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, या फिर 2 sin a cos b, मतलब नहीं तो sin a cos sin a sin b क्या होता है, 2 sin a sin b क्या होता है, 2 sin a sin b क्या होता है, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b, मतलब क्या लिखूंगा मैं, cos 1 माइनस फाइव टी, बराबर, या t माइनस फाइव टी कर सकते हैं। cos a माइनस b हो गया। इधर क्या रहता है मिडल में साइन क्या रहता है रे, माइनस रहता है, बराबर। तो माइनस इधर cos a प्लस बी, तो t प्लस फाइव टी, लेकिन ये 2 नहीं है ना इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर का 2 इधर लिखेंगे, इधर का 2 हम लोग इधर लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, कॉस कितना आ जाएगा, -40 माइनस कॉस 60। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, नहीं कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो कॉस 40 आ गया और ये माइनस कॉस 60 आ गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 2 में बोला था लाप्लास लेना है, तो 1/2 लाप्लास ऑफ cos 40 माइनस लाप्लास ऑफ cos 60, करेक्ट। तो इसका 1/2 लाप्लास ऑफ cos 40 क्या हो जाएगा, यस अपॉन स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा बताओ, यस अपॉन स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये स्टेप भी हो गया। अभी सिर्फ इंटीग्रेशन का स्टेप है, वो लॉग के फॉर्मूले लगने वाले, ठीक है। इसके बाद लॉग के फॉर्मूले लगेंगे, वो तुम लोग स्टेप नंबर 3 कंप्लीट करो, ठीक है स्टूडेंट। तुम लोग ने जिसने लिखा नहीं है वो लिख के रखो, हिंट दिया है मैंने, सॉल्व नहीं किया। और होमवर्क मतलब मैंने टेस्ट में पूछने वाला हो तो सभी होमवर्क तुम्हारे कंप्लीट होना ही चाहिए, नहीं तो मैं होमवर्क से 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा तो 10 मार्क्स तो वैसे ही चला जाएगा। अभी तक होमवर्क कितने जन ने किया है, सारे कंप्लीट, अभी तक जितने भी होमवर्क दिया है वो सारे कंप्लीट है ना, तो अच्छा हुआ, क्योंकि वापस तुम लोग को सॉल्व करना पड़ता था, ठीक है। तो तुम लोग को मार्क्स मिल सकता है। मैंने बोला कि टेस्ट 1 में सारे क्वेश्चन इसी मेरे से रहेंगे।
चलो नाउ इट्स 10:50, एक क्वेश्चन देखते हैं और ये लिखा रहेगा तो बता दो। डिप्लोमा में सबको 9 पॉइंटर के आगे है क्या ऑनलाइन में? कितने जन को 9.5 पॉइंटर के आगे परसेंटेज है अभी भी? डिप्लोमा 90% के ऊपर बहुत सारे रहेंगे, नहीं है? कितने जन है? 90% ओवरऑल 90% कितने जन को? 95% के ऊपर कितने जन? तुम्हारा कितना परसेंट है? 96। और विजय डे का कट ऑफ कितना था? 98। उधर सीटी नहीं रखते ना एक्चुअली, छोटे फर्स्ट ईयर में फिलअप होते हैं, थोड़ा बचता है वो ऐसे ही लेते। आईटी वालों का हाईएस्ट कितना है इधर? आईटी वालों का हाईएस्ट परसेंट कितना है? 97। तुम्हारा 97% है, अच्छा है। और कंप्यूटर में और आईटी में 93 पॉइंट, 94 पॉइंट तुम्हारा है आईटी में। और मैकेनिकल में, मैकेनिकल का एक भी नहीं रहेगा बराबर ना, क्योंकि उनको ऑफलाइन पूरा कंपल्सरी था, ऑनलाइन कंपल्सरी था। और पीपीटी वाले हैं, पीपीटी वाले भी नहीं रहेंगे क्योंकि मैकेनिकल और पीपीटी थोड़ा साथ में रहेगा। अभी कौन सा ब्रांच बचा? पीएचपीसी हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैकेनिकल। ईसीएस कौन है? ईसीएस में हाईएस्ट परसेंटेज क्या है? ठीक है, ईसीएस वाले इधर कोई नहीं। चलो ठीक है, हाँ चलो लिखो ये नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ये फॉर्मूले लिख के रखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। प्रॉपर्टी नंबर 4, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में क्या है हमारा? अगर मुझे लाप्लास ऑफ एफ डैश टी पूछा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी पूछा तो कैसे करें? एफ ऑफ टी का तो पता है, लेकिन अगर एफ डैश टी का पूछा तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी मतलब क्या करना है, पहले तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का ही निकालो, पहले तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का निकालो, उसको एस से मल्टीप्लाई करो, उसको एस से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी एफ ऑफ टी है उसमें जीरो रिप्लेस करो। वो कैसे करने का वो मैं बता दूंगा अभी, लेकिन क्या बता रहे हो देखो अच्छे से। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी अगर पूछा है तो पहले तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का ही निकालेंगे, उसको जो भी आंसर मिलेगा एस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस करके एफ ऑफ टी जो है उसमें टी के जगह पे जीरो रिप्लेस करेंगे और वो इधर लिखेंगे। ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। लेकिन अगर एफ डबल डैश टी मतलब डबल डेरिवेटिव पूछा तो सिर्फ क्या करना है, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ना उसको एस से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो टर्म है उसको एस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा ये देखो, ये इतना बड़ा टर्म आ जाएगा। क्या किया है, फर्स्ट टर्म को एस से मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में लिखो माइनस एफ डैश जीरो। याद कैसे रखने का है उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म अगर याद है तो एस लाप्लास ऑफ एफ डैश टी डबल डैश मतलब पहले टर्म को एस से मल्टीप्लाई करो, माइनस एफ डैश जीरो करो। अगर एफ ट्रिपल डैश पूछा तो वापस इसको एस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, इधर एस क्यूब हो जाएगा, इधर एस स्क्वायर हो जाएगा, इधर एस हो जाएगा, और बाद में माइनस क्या करोगे, एफ डबल डैश जीरो। याद रखने का तरीका, हर एक टर्म को याद नहीं रखोगे, एक टर्म को याद रखो,
सिर्फ एस से मल्टीप्लाई करो, सेकंड आ जाएगा, माइनस एफ डैश जीरो करोगे, थर्ड को माइनस एफ डबल डैश जीरो करोगे ऐड। तो ये तीन फॉर्मूले एप्लीकेशन के ऊपर तुम लोग को ज्यादा करके क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एप्लीकेशन गायब है। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा गायब कर दिया है रेगुलर वालों को और डीएससी वालों को सबको। तो एप्लीकेशन का पार्ट ही हमारे ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में है ही नहीं, तो इसका यूज बहुत कम होगा, इसका दोनों का यूज बहुत रेयर होगा, कम हो जाए। इसका यूज होगा लेकिन इसका यूज बहुत कम होगा, और मुझे लगता है होगा भी नहीं, कभी कभी होगा तो एक आधा प्रॉब्लम में हो सकता है, लेकिन इसका यूज मैं नहीं करता, सिर्फ पहले वाले का यूज। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लिखे रखो, फाइंड लैप्लास ऑफ sin t by t एंड f डैश t, मतलब इधर लैप्लास ऑफ f डैश t होना चाहिए, फाइंड लैप्लास ऑफ sin t by t एंड आल्सो फाइंड लैप्लास ऑफ f डैश t एंड आल्सो लैप्लास ऑफ f डैश t। फाइंड लैप्लास ऑफ sin t by t and also find Laplace of f dash t। लिखा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या बोला कि पहले तो लाप्लास निकालना है इसी का, तो f ऑफ t क्या है हमारा, इधर बताओ, sin t, उसका लाप्लास क्या है, अभी एक कितना जल्दी होता है देखो, लाप्लास उसका क्या है 1/s² प्लस, अभी डिवीजन आ गया है, तो डिवीजन मतलब डिवीजन बाय t में जाएंगे हम लोग, तो डिवीजन बाय t, लाप्लास ऑफ क्या लिखोगे sin t अपॉन t लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, डिवीजन मतलब इंटीग्रेशन, s टू इंफिनिटी 1 अपॉन किसका a² प्लस 1, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a², 1 अपॉन a मतलब कितना है 1 है, tan इनवर्स x अपॉन लिमिट इसका क्या है s टू इंफिनिटी। अभी क्या करोगे बताओ, अभी क्या करोगे, यस इंफिनिटी पुट करोगे, इंफिनिटी आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करने के टाइम माइनस लिखोगे, सिर्फ एस को एस ही रिप्लेस, मतलब कोई चेंज नहीं है। tan इनवर्स इंफिनिटी क्या बोला था मैंने, माइनस tan इनवर्स एस, ऐसा ही रखा था, व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स cot इनवर्स एस, रिपीट आ रहा है ना, बार बार वही आ रहा है, बराबर। तो हमारा लाप्लास ऑफ f ऑफ t बाई टी हो गया, लेकिन क्या पूछा है f डैश t पूछा है ना, तो इधर लिखेंगे लाप्लास ऑफ f डैश t। फॉर्मूला क्या बोला है, फॉर्मूले ने बोला है पहले s टाइम्स करो, तो s टाइम जो आंसर मिला था उसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये s टाइम्स कॉट इनवर्स यस, माइनस इसमें f ऑफ 0 करो, f ऑफ t क्या था, f ऑफ t क्या था sin t था ना, तो उसका sin 0 निकालो, f ऑफ t में t के जगह पे क्या करना है 0 करना है, t के जगह पे 0 करना है, तो s टाइम्स कॉट इनवर्स s माइनस sin 0 कितना होता है, तो हमारा आंसर क्या मिला s इंटू कॉट इनवर्स s। तो मेन तो यही है डिवीजन बाय t, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा है f डैश t का, s टाइम जो भी आंसर डिवीजन बाय t से मिलेगा इधर लिखो, माइनस f ऑफ जो है उसमें रिप्लेस करो 0, ठीक है जनाब, ये रखो लिख के। अभी मैं अटेंडेंस शेयर करता हूँ, मैं अभी थोड़ा हाइड करता हूँ, देखो तुम लोग को आता है क्या लिखने को। अगर नहीं आएगा तो मैं दिखाने वाला हूँ तुम लोग को, डोंट वरी अबाउट दैट। यस, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का ही होता है, जिसको डाउट था
हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर फॉर यूटी? ऐसा क्वेश्चन पूछा है किसी ने, देखो दिख रहा है सर। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी कम फॉर यूटी? हमारे पास यूटी के लिए जो रहेंगे क्वेश्चन वो 5 to 10 के मिडल में हो सकते हैं, या मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 हो सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछा है ऑनलाइन स्टूडेंट ने? ओके ठीक है। दूसरा कोई क्वेश्चन सर? इज दिस लेक्चर ओनली ऑनलाइन ऑफलाइन? बता दिया मैंने तुम लोग को, ठीक। ओके हाँ अच्छा, हाँ तुम लोग को व्हाट्सएप भी करना पड़ेगा। मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेजा है। दोज हु आर ऑनलाइन यू कैन फाइंड आउट द लिंक एंड जस्ट गिव मी अटेंडेंस। Sir, can you explain f dash t? First line only. हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, मैं पहले लिंक शेयर करता हूँ उसके बाद। लाप्लास ऑफ एवरेज टी में क्या किया हम लोग ने? सिर्फ फॉर्मूला रिप्लेस किया। फॉर्मूले में क्या बोला है? एस टाइम्स लाप्लास ऑफ टी लिखो। मतलब क्या? एस टाइम्स जो भी प्रीवियस आंसर मिला है उसका इधर रिप्लेस करना। मतलब क्या किया? क्वाड इनवर्स एस को रिप्लेस कर दिया, बराबर। एस टाइम्स क्वाड इनवर्स एस हो गया, माइनस एफ ऑफ जीरो है। फॉर्मूला क्या इधर? एस टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो है फॉर्मूला। तो एस टाइम्स लाप्लास ऑफ टी कितना है? क्वाड इनवर्स एस है, एफ ऑफ जीरो, लेकिन उसके लिए एफ ऑफ टी पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ टी क्या है? साइन टी है ना, तो इधर लिखेंगे साइन जीरो। तो एस टाइम्स क्वाड इनवर्स एस मिलेगा और साइन जीरो तो जीरो होता है। गॉट इट नाउ? Yes, sir. ओके जाने तो अभी व्हाट्सएप देख लिया भाई पे। वो मेरी वाइफ है। चलो लिंक आया क्या देखो। आया नहीं आया? कैसे नहीं आया? इंटरनेट तो है ना? हाँ आया क्या देखो। नहीं आया? कोई ऑनलाइन है क्या? मतलब उसमें कोई ऑनलाइन है तो कॉपी करके इधर पेस्ट कर, ये तो मैं ही करता जान। किया क्या पेस्ट? ठीक है, और लिंक भेज दिया किसी ने? चलो ठीक है, बस हो गया अभी इतना लिंक। ओके यू कैन लीव, वी आर कंप्लीटेड।